तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों गुणनखंड करना सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए दोस्तों हम ना एक द्विघात समीकरण को, जो हमारा ये एक द्विघात समीकरण है, इसको हम ना सॉल्व करेंगे। और कैसे करके सॉल्व करेंगे, हम देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में 100% आती है। जब भी आप किसी सवाल में देख लेना, आप ना गुणनखंड विधि से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया ही जाएगा। और ये इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्लास 5 से लेकर ये क्लास 12 तक आपके काम आने वाली है। इसलिए अगर आप क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, 11th में हैं, 9th में हैं, चाहे भी आप किसी भी क्लास में हैं, इस प्यारी विधि को आप अभी देख लें, क्योंकि ये विधि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों एक द्विघात समीकरण को हम ना सॉल्व करना सीखेंगे। इसके देखिए दोस्तों गुणनखंड करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों बेसिकली गुणनखंड होता क्या है, हम देखिए दोस्तों जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 6, ठीक है। हम कोई नंबर ले लेते हैं 6। अब इसका हम ना गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड कैसे करेंगे, इसको हम ना इस तरीके से गुणनखंड कर देंगे। इसको काटेंगे, बेसिकली हम ना 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर हो तो हम इस तरीके से हम इस विधि से हम इसका गुणनखंड कर देंगे। अगर हमारे पास नंबर है तो हम इस तरीके से कर देंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम ना वही सीखने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ना फटाफट से बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड करना सिखाएंगे, ठीक। और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों हम ना इस यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हल लिखने के बाद अब देखिए दोस्तों गुणनखंड करने के लिए हम देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम देखिए दोस्तों हम ना यहाँ पर देखिए बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाहर यहाँ पर है 10 और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर के पास में है 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10 की और 1 की गुना करेंगे, तो 10 एकम 10, यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। अब देखिए दोस्तों मेन काम हमें क्या करना है, अब देखिए दोस्तों इस 10 के हमें ना गुणनखंड करना है, इसीलिए हम इसको ना गुणनखंड विधि कहते हैं। इसमें हम ना गुणनखंड यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें 10 के देखिए दोस्तों ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं, जो क्या है उन 2 टुकड़ों से अगर मल्टीप्लाई करें, गुना करें तो 10 आए, और प्लस या माइनस करें तो माइनस के यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो ये कैसे करके होगा, जब मैं करूँगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलिए गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे, ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे। तो चलिए करते हैं हम 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे 10 के गुणनखंड आए हैं 2 और 5 आए हैं, ठीक है। 2 और 5। अब देखिए दोस्तों हमारे पास 2 और 5 है। अब 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, जो हमारी पहली क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हीं नंबर से प्लस या माइनस करके हमें बीच वाला नंबर लेके आना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो हम देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 + 2 करेंगे। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, लेकिन हमें 3 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम किस तरह से घटाएंगे, हम इस तरह से घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों -5 + 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 3 आएंगे, और वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि हमें भी यहाँ पर माइनस का नंबर लेके आना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों ये तो बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है। तो हम क्या करें, और देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर बीच में है ना, बीच में x भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x रख देंगे और यहाँ पर x रख देंगे। तो 5x में से 2x आएगा, तो यहाँ पर 3x बचेगा, वो भी माइनस का 3x, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हमें यही चीज़ करना है, यानी कि हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को ना ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x², चाहे 1x² लिखो चाहे x² लिखो, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, -3x की जगह, ये -3x की जगह हम ना ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेंगे। कैसे, देखिए -5x और +2x और -10, ठीक है, = 0। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे,
और फर्स्ट स्टेप में हमारा ये चीज़ कंप्लीट हुआ। हमने देखिए दोस्तों, हमने गुणनखंड करके बीच वाले पद को ब्रेक करके लिख दिया है, तोड़ के लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप में हम देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ना कॉमन लेंगे, ठीक है। हम कॉमन लेंगे तो चलिए दोस्तों कॉमन लेते हैं। हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें केवल x मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा माइनस, और यहाँ पर केवल 5 बचेगा, ठीक है। वहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से कॉमन लेंगे। अब आप देखिए दोस्तों, जब कॉमन लो तो यहाँ पर दोनों पद में वो कॉमन वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2x में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5 बचेंगे। कॉमन का मतलब होता है हम भाग लगाते हैं बेसिकली। तो 10 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। 5 कैसे बचेगा, यहाँ पर आप भाग लगा के भी देख सकते हो मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, 2 से 10 में भाग लगाएंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर बच्चा 0, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर 5 आया, जब हमने 2 से 10 में भाग लिया तो 5 आया, तो हमने सिंपली 5 रख दिया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 और बचे हुए को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों x माइनस 5 को तो हमने एक बार लिख दिया। अब बचा क्या बचा, यहाँ पर x बचा और प्लस के 2 बचे, x प्लस के 2 बचा। तो हमने देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इसका देखिए दोस्तों गुणनखंड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसके गुणनखंड किए जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये तो हो गया हमारे गुणनखंड की बात। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये 0 के बराबर चल रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि हमें फाइंड ऑफ द x, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट को हम ना 0 के बराबर रख देंगे। पहले हम ना इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइनली प्लस के 5 निकल के आएगी, ठीक है। तो एक x की वैल्यू 5 निकल के आई है। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेसिकली माइनस के 2 निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम देखिए दोस्तों x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमने देखिए दोस्तों गुणनखंड करना सीखा, उसी के साथ हमने x की वैल्यू भी निकालनी आपको बता दी है, ठीक है। तो सिंपल है, इस तरीके से हमें देखिए दोस्तों गुणनखंड करना होता है। आई होप आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया है। चलिए इसी के साथ हम एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से समझना, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहले जो हमने यहाँ पर देखिए गुणनखंड करा था, वो यहाँ पर देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल यहाँ पर द्विघात समीकरण था। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शन बन रही है। तो इसको हम ना सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम ना पहले काम हमारा क्या रहेगा, हम इसको ना यहाँ पर भिन्न है ना, तो भिन्न को हम ना इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। हम ना सिंपल द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो कैसे करके बनाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए, तो जब भी आपको ना द्विघात समीकरण में यहाँ पर बटे में कोई चीज़ दिख जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम जब भी हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 8 एलसीएम आ जाएगा और इसके नीचे बटे में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको देखिए दोस्तों फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो हमने 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा और 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16x स्क्वायर, फिर माइनस है, ठीक है। फिर इसमें हम 1 से हम 8 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, फिर हम ना 8 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो माइनस के 8x और प्लस के 8 का भाग देंगे 8 में तो एक बार जाएगा, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 इज इक्वल टू 0। तो 8 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। और 8 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फाइनली हमारा द्विघात समीकरण बन गया है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए दोस्तों वही सिंपल तरीका करेंगे। पहले बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16, यहाँ पर लिख देते हैं 16, ठीक है। अब 16 के हम ना ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जो प्लस माइनस करने पर हमारे पास बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं, पहले हम ना 2 से काटेंगे, ठीक है।
2 से काटेंगे 2 8 16, अगेन 2 से काटेंगे 2 चौगु 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। ये तो भाई 2 से कट गया, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 इजिकल टू, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने 4 बार लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं नंबर को यूज करके हमें ना बीच वाला नंबर लेके आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 और गुना 2 है, ठीक है। तो एक तो हमारा इस प्रकार से टर्म बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। अब देखिए दोस्तों, इनका हमें यूज करके हमें बीच वाला नंबर लेके आना है। यानी कि अगर हम इन नंबर की मल्टीप्लाई करें तो वापस 16 आए, तो 8 दूनी 16 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और 4 चौक 16 यहाँ पर भी 16 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो रही है। अब इन नंबर को हमें प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर लेके आना है। तो देखिए 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 8 है, और 8 को हम प्लस 8 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे 10 आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास बीच वाला नंबर तो नहीं मिल रहा है, फिर क्या करें, तो इसको तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए अब अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम ना मल्टीप्लाई करते हैं 16 आएगा, ये तो भाई सही है। तो प्लस माइनस करने के बाद हमें बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, यानी कि माइनस के 8x। तो हम क्या करें, तो इनको जोड़ दो, 4 और 4 8 आ जाएंगे, लेकिन हमें माइनस का लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 4 माइनस के 4, तब तो हमारे पास माइनस के 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पर बीच में x है तो यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ पर भी x लगा देंगे। तो माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस होगा तो माइनस के 8x आ जाएगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस 8x की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इजकल टू 0, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर से कॉमन लेंगे, यहाँ पर से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर से हम क्या लेंगे, यहाँ पर से x तो हमारे पास आ ही जाएगा कॉमन, सही है। और हमारे पास यहाँ पर 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि 4x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम 16 में 4 का भाग लगाएंगे तो भाई 4 आएगा, x² में x से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर x आएगा, माइनस के 4x यहाँ पर है, 4x बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। माइनस का यहाँ पर कॉमन क्या लें, जब आपको यहाँ पर और यहाँ पर कोई चीज़ सेम टू सेम ना दिखे तो आप केवल 1 कॉमन ले लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 4x से कम 4x आ जाएगा, ये ठीक है। 4x माइनस प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। एक में एक का भाग लगाएंगे भाई, एक ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, बिल्कुल सेम टू सेम है मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से हम एक ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे। तो 4x माइनस के 1, और देखिए बचे हुए टर्म को हम ना दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 4x माइनस के 1, ठीक है। तो इजकल टू 0। तो अगर देखिए दोस्तों, हमारे पास अगर ये क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इसके गुणनखंड करो, तो हमने भाई इसको ना गुणनखंड कर दिया है, ठीक है। इसके देखिए दोस्तों गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। और अब अगर ये कह दिया जाए कि हमें फाइंड ऑफ द x की वैल्यू निकालो, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 ब्रैकेट हैं और दोनों 0 के बराबर हैं, तो हम ना एक एक करके इनको 0 के बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले 4x माइनस 1 को यहाँ पर 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो 4x बराबर 1 आ जाएगा, इसको हम इधर लेके जाएंगे। और देखिए दोस्तों, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके यहाँ पर डिवाइड कर देगा, 1/4। इसी प्रकार से हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पद बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको हमने जब 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 1/4 आई। तो इसको भी हम ना इस वाले टर्म को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/4 आई, बिल्कुल सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम हमारे देखिए दोस्तों पद हैं तो सेम ही वैल्यू आएगी, तो 1/4 1/4। तो फाइनली देखिए दोस्तों, हमने x की वैल्यू भी निकाल दी। हमने देखिए दोस्तों गुणनखंड करना तो सीख ही लिया, उसके साथ हमने x की वैल्यू भी निकालनी सीख ली है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता था तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने सीख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्तों। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमेशा आपके काम आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।